अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। 8वां दिन, पारिवारिक रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो दिखावटी सेवा और औपचारिक विश्वास का अभ्यास करते हैं। कुछ चर्चों में क्रिसमस और पास्का जैसे पर्व पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जिनमें से कई लोग अपने वार्षिक चर्च जाने का कोटा पूरा करने के लिए वर्ष में केवल एक बार ही उपस्थित होते हैं। हालांकि कुछ लोग हर सप्ताह चर्च सभा में शामिल होते हैं, लेकिन आशंका इस बात की है कि जब उनका सभा में सम्मिलित होना महज एक प्रथा बन जाती है और उनका जीवन ईश्वर की आशीष रहित हो जाती है। यशायाह 58 5वें पद में नबी उपवास की प्रवृत्ति पर सवाल उठाता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना जैसे चीजों को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? ये पद विनम्रता के केवल एक औपचारिक प्रदर्शन को दर्शाते हैं, जिसमें लोग अपना सिर झुकाते और पश्चाताप और दुख के प्रतीक के रूप में राख लगाते और टाट फैलाते थे। यदि इनमें सत्यता की कमी है और ये परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप नहीं है, तो इनका कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर उपवास करने या खुद को दीन बनाकर प्रार्थना करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह आज्ञाकारिता और भक्ति की जीवन शैली चाहता है, पश्चाताप का मात्र दिखावट नहीं। आज कई विश्वासी रविवार को परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में इसके बारे में भूल जाते हैं। शायद उनका मानना है कि केवल रविवार में उनकी भक्ति से परमेश्वर संतुष्ट है, लेकिन परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन जीने का शैली कभी कभार अपनी आस्था के प्रदर्शन करने से बहुत भिन्न है। वह चाहता है कि हर दिन उसकी उपस्थिति और उसके प्यार की जागरूकता में हम जिएं और उनके बातों का ध्यान और परवाह करते हुए प्रभु के राज्य के अनुकूल जीवन शैली जिएं, जिनकी परमेश्वर परवाह करता है। परमेश्वर की इच्छाओं को समझने के लिए उसके वचन को जानना और उसका आज्ञाकारी रूप से पालन करना आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, सच्ची आराधना हमारे दिलों की गहराइयों से आती है। हमारी भक्ति का केवल बाहरी प्रदर्शन आपको नहीं भाता है, बल्कि आपके साथ हमारे गहरे रिश्ते की सच्ची इच्छा, आपके लिए हमारा प्यार और आपके दिल का अनुसरण करने की हमारी प्रतिबद्धता वास्तव में आपको खुशी प्रदान करती है। हम केवल कार्यों और प्रथाओं के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पश्चाताप करते हैं। हमें ऐसा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करें जो वास्तव में आपका सम्मान और महिमा करे, ताकि हमारी भेंट आपको प्रेम और आनंद की सुगंधित भेंट हो पाए। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।